गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मैं धर्म कर्म करती हूँ या जो पुण्य दान या पूजा पाठ करती हूँ उसका फल क्या मेरे पति को भी मिलेगा? पति पत्नी मानो एक प्राण दो देह जैसा संबंध है ये। आजकल थोड़ा वासनाओं के कारण में मलिन हो रहा है संबंध। नहीं तो बहुत सुंदर गृहस्थ धर्म में अगर दोनों एक दूसरे के प्रति आत्मवत भावना प्यार भावना करें तो गृहस्थी भी मंगलमय जीवन व्यतीत होते हुए भगवत प्राप्ति हो जाए। तो गाड़ी में दो पहिए हैं, एक पहिया टूट जाए और एक बहुत मजबूत है तो गाड़ी ना तो चल पाएगी और ना शोभा ही देगी। दोनों मिलकर के धर्म करें, दोनों मिलकर भगवत आराधना करें, दोनों की मिलकर भगवत आराधना करने से पूरा परिवार कल्याण में हो जाएगा। अब अगर पत्नी तप परायण है, भजन परायण है, भगवत परायण है और पति कुमार्गगामी, तो भी पति की रक्षा होती रहेगी उसके बल से। जैसे वृंदा सती है और जालंधर राक्षस स्वभाव का है, कोई बाल बांका नहीं कर सका, बड़े बड़े देवता हार गए क्योंकि वो सती पातिव्रत धर्म से युक्त। पर उसने प्रथम आराधना भगवान नारायण को पति प्राप्त करने के लिए की थी। तो नारद जी ने कहा था तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी, फिर भगवान तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। तो फिर भगवान वही पति रूप में उनको प्राप्त हुए, तब जालंधर मारा गया। अगर पति कुमार्गामी भी है, अगर आप अपने धर्म से चल रहे हैं तो उसका भी मंगल हो जाएगा, पक्का मंगल हो जाएगा। महाराज जी, पक्का। इसी विषय का एक और प्रश्न आता है महाराज जी। कल भी एक प्रश्न आया था जी कि जैसे ये तो हो गया पति और पत्नी का, जी तो हमारे बच्चे हैं जो जी अभी उनके लिए हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं क्योंकि जी वो इनमें रुचि नहीं है अध्यात्म में, जी। तो क्या उसका पुण्य कर्म भी हाँ, या उनकी उनको बुद्धि उनको शुद्ध होगी? उनको मिलेगा, पर हमें उनकी बुद्धि शुद्ध होने की बात मांगनी चाहिए। क्योंकि अगर बुद्धि शुद्ध नहीं तो बहुत से बड़ा शुभ कर्म भी वो एक अपराध में नष्ट कर देंगे। बात तो ये भी है ना, मान लो आपने बहुत बड़ा पुण्य किया और उनको समर्पित किया तो माता पिता होगा, ये सब सरकारी विभाग है। आप अपनी संपत्ति ट्रांसफर कराना चाहें तो पुत्र को हो जाएगी ना, हो जाएगी, चाहे वो भागवतिक हो चाहे वो लौकिक हो। अगर संकल्प करके दिया तभी तो संकल्प कराया जाता है। जैसे पंडित लोग कोई अनुष्ठान कराते संकल्प नहीं कराते, तो श्री कृष्णार्पणम मस्तु बोला जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है, उत्तम बात यह है। पर अगर वो पुत्र को अर्पित करता है या पति को अर्पित करता है या किसी को भी अर्पित करता है वो पहुंचेगा। पर अब वो कुमार्गगामी वृत्ति से युक्त है, अब वो ऐसे अपराध कर रहा है तो शुभ तो उसको सुख देने की चेष्टा करेगा, पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए अपराध ऐसे करेगा सारे शुभ नष्ट हो जाएंगे और दुर्गति को प्राप्त होगा। तो अगर हमें किसी का भी मंगल मनाना है तो हमें एक ही बात मांगनी है कि प्रभु इस भजन से इस साधन से उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। बस बुद्धि शुद्ध हो गई, सब बात बन गई। बुद्धि शुद्ध नहीं तो फिर आप कुछ भी व्यवस्था कर दो, अरबों रुपया एकत्रित कर दो, बुद्धि खराब है तो कुछ ही दिन में देखोगे सब नष्ट भ्रष्ट कर देगा वो। बुद्धि ठीक हो जाए। अपने लोगों को चाहिए कि तीर्थयाटन धर्म दान पुण्य भजन जो भी करें, और जो हमें प्रिय है, पुत्र है पत्नी है पति है, तो हम प्रभु से ये मांगे कि नाथ इनकी बुद्धि पवित्र हो जाए। अगर सद्बुद्धि हो गई तो कुछ भी नहीं होगा, तो भी वो सब सजा देगा। और अगर दुर्बुद्धि पैदा हो गई तो कुछ भी सजा दो वो उजाड़ देगा। क्या नहीं था रावण के पास, क्या नहीं था? कौन सी त्रिभुवन की ऐसी सिद्धि थी जो रावण के पास नहीं थी? दुर्बुद्धि आ गई। विभीषण जी समझा रहे हैं कि प्रभु सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। तौर कुमति बसी विपरीता। मैं देख रहा हूं कि आपके हृदय में कुमति बस गई, अब सर्वनाश हो जाएगा, मान जाओ, सुधार कर लो अपना। पर उसने तो फिर लात मार दिया। कुमति ने क्या किया? सर्वनाश कर दिया। जब बंदर पैर मारते थे ना रावण की खोपड़ी में, मंदोदरी जी वहीं थी, तब कहा राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन निहारा। भगवान की विमुखता तुमने स्वीकार कर देख लो, आज कोई तुम्हारे ऊपर रोने वाला नहीं। और जब तुम ताल ठोकते थे भुजा में तो बड़े बड़े दिक्पाल भयभीत हो जाते थे, आज उसी खोपड़ी को बंदर पैरों से मार रहे हैं। ये हम किसी को कितना भी सुख सामग्री दे दें, यदि उसकी दुर्बुद्धि है तो सर्वनाश में ही पहुंचेगा। और अगर सुबुद्धि है तो नमक रोटी खा के भी एक दिन वो सब साम्राज्य एकत्रित कर लेगा। इसलिए चाहिए अपने प्रियजनों के लिए हम अपने साधन का अपने भजन का यही भाव मांगे कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए।
बुद्धि शुद्ध हो गई तो सब बात बन गई, बुद्धि शुद्ध हो जाए।